नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इधर आबदा बेगम भी अलमास बेगम के बारे में सोचती है। बहुत ही मक्कार औरत है। इसके लिए इंसानी जान कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। न साद निशा को टॉर्चर करता, न निशा मरती, न मुझे साद को इस तरह अमेरिका लेकर जाना पड़ता। क्या करूं? साद मेरा अकलौता बेटा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने निशा की शादी साद से कर दी। आबदा बेगम को निशा पर साद की तरफ से की गई ज्यादतियां भी याद आती हैं। आबदा बेगम कुछ देर सोचती है। मैं कल चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद आलियान जेल की सलाखों के पीछे रहे। इतने में साद आता है। मोम, घर में कोई आया था? आबदा बेगम कहती है, अलमास आई थी। साद कहता है, अब क्या वो दोबारा से मेरी शादी का प्रपोजल लेकर आई थी? आबदा बेगम कहती है, नहीं, वो चाहती है कि आलियान सारी उम्र जेल में सड़े और वो हमारे जाने के बाद केस लड़ती रहे। साद कहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलियान को सारी उम्र जेल में ही सड़ना चाहिए। आपने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया। अगर वो जेल में ना होता तो मेरे हाथों से मर जाता। आबदा बेगम कहती है, साद, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो। साद कहता है, जी मॉम। आबदा बेगम लॉयर को कॉल करती है। कल मैं अमेरिका चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद आलियान के खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। लॉयर कहता है, मगर क्यों मैडम? उसने साद साहब को जान से मारने की कोशिश की है। आबदा बेगम कहती है, हमारी आलियान से कोई दुश्मनी नहीं, बस वो एक हादसा था। इधर जेडी हिना को कहता है, जरा ध्यान से जाना, कोई गड़बड़ न होने पाए। काम बड़ी एहतियात से होना चाहिए। अगर एक बार माल पहुंच गया तो हम सारी उम्र ऐश करेंगे। हिना कहती है, आगे कोई गलती हुई है क्या मुझसे? तो मेरे सामान को भी साद के पासपोर्ट के साथ लिंक कर देना। अगर खुदा न खास्ता माल पकड़ा भी जाए तो मैं बच जाऊं और साद फंस जाए। जेडी कहता है, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं ऐसा ही करूंगा। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हर सूरत मुकम्मल होगा। आबदा बेगम हिना को कॉल करती है, बेटा टाइम से एयरपोर्ट पर पहुंच जाना, कहीं देर ना हो जाए। साद तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। साद हिना के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। साद बहुत खुश था। जेडी और हिना की आंखें मिलती हैं। हिना दिल ही दिल में कहती है, तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल काम है। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट ना होता तो मैं इस पागल की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। साद का सामान चेक होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी साद को अपने साथ जाने का कहती है। ये बैग तुम्हारा है? साद कहता है, हाँ मेरा है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर कहता है, आपको जरा हमारे साथ चलना है। साद कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इन लोगों को मेरी जरूरत पड़ गई? शायद मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जो देखता है मेरा फैन हो जाता है। मगर आबदा बेगम का माथा ठनकता है। वो भी साद के साथ चल पड़ती है। सिक्योरिटी ऑफिसर साद के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। कब से स्मगलिंग कर रहे हो? आबदा बेगम कहती है, क्या किया है मेरे बेटे ने? क्यों लाए हो इसे? इंस्पेक्टर कहता है, आपका बेटा मनशियात की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके बैग से मनशियात बरामद हुई है। अब सारी उम्र जेल में सड़ेगा। हिना साद को वहीं छोड़कर चली जाती है और जेडी को कॉल करती है, हमारा प्लान फेल हो गया है। सिक्योरिटी ने साद को गिरफ्तार कर लिया है। मैं वापस आ रही हूँ। जेडी कहता है, हाँ तुम फौरन आ जाओ, हम आज की फ्लाइट से ही दुबई चले जाएंगे। साद की गिरफ्तारी के बाद हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। इधर आलियान की भी जमानत हो जाती है। आलियान कहता है, मेरी जमानत किसने करवाई है? इंस्पेक्टर कहता है, आबदा बेगम ने केस वापस ले लिया है। अब आपको पुलिस कस्टडी में रखने का कोई जवाब नहीं। इतने में आलियान का दोस्त नासिर भी आ जाता है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी रिहाई हो गई। आलियान कहता है, मुझे अपनी रिहाई की खुशी नहीं, साद के इस मुल्क से फरार होने का गम है। वो मेरे हाथ से एक बार फिर बचने में कामयाब हो गया है। आलियान की नजर सुंबल पर पड़ती है। वो भी साथ थी। आलियान सुंबल को घूर कर देखता है। तुम यहां क्यों आई हो? नासिर कहता है, यार भाभी कैसे नहीं आएगी? जब से तुम पुलिस कस्टडी में थे भाभी बहुत परेशान थी। इतने में नासिर के फोन की घंटी बजती है, जिसमें आदमी कह रहा था, साद को एयरपोर्ट पर मनशात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी रिहाई अब किसी तौर भी मुमकिन नहीं। बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं। सारी उम्र जेल में सड़ेगा। नासिर आलियान को बताता है, खुशखबरी है, निशा का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया।
قدرت نے اسے اس کے کیے کی سزا دے دی۔ جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ منشیات کی سمگلنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ سنبل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ عابدہ بیگم بڑے جتن کر رہی تھی مگر سعد کا چھوٹنا ناممکن تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی سب کیا دھرا ہنا کا ہے۔ ہنا کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ عابدہ بیگم ایئرپورٹ سے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے۔ اب کیا فائدہ امریکہ جانے کا؟ جس کو بچانا چاہا وہ تو پھر بھی پھنس گیا۔ ہمیشہ سے سعد کی غلط صحبت کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ ناصر علیان کو کہتا ہے تم بھی صبر کرو، بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا۔ سعد اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی فکر کرنے والی بیوی نہیں دیکھی۔ اسے گھر لے آؤ یار۔ علیان خاموش تھا۔ اسے سنبل کے خیالات آ رہے تھے جو بار بار اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ سنبل کیسی لڑکی ہے؟ میری اتنی نفرت کے باوجود بھی مجھ سے خلا نہیں لینا چاہتی، مگر اس کی ماں جو اس نے میری بہن کو جان بوجھ کر سعد جیسے پاگل کے حوالے کیا۔ علیان کو ناصر کی بات یاد آتی ہے، اگر تم نے بھابھی سے انتقام لیا تو یاد رکھنا قدرت تم سے انتقام لے گی۔ میں تمہیں طلاق جیسا غلط ناپسندیدہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ دوسری طرف اصفر صدیقی اپنی ماں سے پوچھتا ہے ضرور ان لوگوں نے احسن کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہوگی، وہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ ان کی حیثیت کہاں ہم جیسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی؟ اگر میرا بیٹا سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کو کبھی اس گھر میں احسن کی دلہن بنا کر نہ لاتا۔ مجبوری ہے، اپنے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اصفر صدیقی کی ماں کہتی ہے روپیہ پیسہ دولت پر اتنا گھمنڈ اچھا نہیں۔ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی مگر وہ کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے جس کے دامن پر بہت ساری لڑکیوں سے زیادتی کا الزام ہو۔ اصفر صدیقی کا منہ اتر جاتا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو کیسے بچا پاؤں گا؟ ادھر عاصم سوچوں میں گم تھا۔ موم اتنی لالچی ہوں گی میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا۔ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ اپنی اولاد کی زندگیاں بھی برباد کر دی۔ اصفر صدیقی ایک نمبر کا مکار شخص ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی رہائی کے بعد کسی بھی صورت امبر سے شادی نہیں کرے گا۔ فرض کریں اگر شادی ہو بھی جائے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ امبر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے گا؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو اس جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ موم زبردستی امبر کی زندگی کا یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ڈرامہ دو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔